हेलो डेवलपर्स, हाउ आर यू ऑल। आज कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे। हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ चीज़ें छेड़छाड़ की थी। आज हम लोग देखेंगे CSS बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी क्या होती है। ये बहुत यूज़फुल है और इसका यूज़ आपने बहुत सारी जगहों पे किया होगा। इसका यूज़ क्या होता है, देखो बेसिकली छोड़ो ये सब, सीधे टॉपिक की बात पे आते हैं। इसको उठाते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपकाते हैं, सिंपल सा फंडा। अब देखो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं 1 2 3 करके, ठीक है। अब तीनों में हमने क्या किया है, बॉर्डर दिया है, पैडिंग दिया है, बैकग्राउंड दिया है एंड बैकग्राउंड क्लिप दिया। अब इसमें अंतर क्या है, बैकग्राउंड क्लिप पैडिंग बॉक्स किया है और कंटेंट बॉक्स किया, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अब देखो रन किया मैंने, कुछ दिखा। पैडिंग बॉक्स से क्या हुआ, ये कंटेंट जो है डॉट के साथ जो बन रहा है उसके साथ चिपक के आ रहा है। और कंटेंट बॉक्स से क्या हो रहा है, जहाँ पे कंटेंट आपका तैयार हो रहा है उसी कंटेंट से ये स्टार्ट हो रहा है, ना कि जो मेन आपका रूट बन रहा है, ठीक है, वहाँ से। तो बेसिकली पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स में यही डिफरेंस होता है कि पैडिंग बॉक्स जहाँ से आपका कंटेंट का बॉर्डर होता है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंटेंट बॉक्स क्या होगा, जहाँ पे आपका कंटेंट होगा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे आओ, तो आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप एक चीज़ और देखोगे, टेक्स्ट विथ बैकग्राउंड इमेज। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप इसे उठाते हो, यहाँ को लाते हो और यहाँ पे चिपकाते हो, तो देखो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़। जैसे कि ये देखो आर्यन मौर्य लिखा हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे तो इसके अंदर एक इमेज है ना, जो इमेज कुछ ना कुछ कर रहा है या फिर जैसा भी लग रहा है। तो ये ऐड कैसे करते हैं, इसको ऐड करना बहुत सिंपल है। फॉन्ट साइज पुराना, फॉन्ट विड्थ पुराना, कलर बस आपको ट्रांसपेरेंट करना है ताकि कोई भी कलर दिखे ना। बैकग्राउंड इमेज डालोगे, क्या करोगे, URL पास करोगे जो भी आपको देना होगा। बैकग्राउंड साइज में आप क्या कर दोगे, कवर, जिससे क्या होगा पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब एक चीज़ और करोगे, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, दोनों दोगे, बैकग्राउंड क्लिप एंड वेबकिट करके। क्योंकि होता क्या है, वेबकिट ये करेगा सिर्फ सफारी या फिर एज वगैरह पर अगर नहीं चले तो उस पर भी चलाने का ये काम कर देगा। टेक्स्ट कर देना, जो भी आपका टेक्स्ट है वही टेक्स्ट कर दोगे एंड टेक्स्ट शैडो नन कर दोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसका यूज़ मैंने एक जगह और किया हुआ है अपनी वेबसाइट में। अगर आप देखोगे तो एमसर पोर्टफोलियो वाली जो साइट है उसमें भी मैंने इसका यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो सिस्टम इज़ लिटिल स्लो, तो थोड़ा सा धीरे चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लोग देख लेंगे। तो रन करते हैं। हाँ। हरे रामा हरे कृष्णा, आजा, ये है कृष्णा। हेलो, हाउ आर यू, वेलकम। अबे लोड हो जा, कितना टाइम लेगा तू, सीधा होम पे चलते हैं, आजा। कॉन्टेक्ट पे से होम पे चलो। इसको लोड होने दो, तब तक एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट क्या, आगे बढ़ के एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि यूज़फुल है। देखो ये भी हमने स्किप कर दिया था गलती से, जो कलर हम लोग पढ़े थे। तो कलर में क्या होता है, कुछ कलर के कीवर्ड होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, कलरिंग कलर और इनहेरिट। इनका काम क्या है, ट्रांसपेरेंट आप नाम से समझ गए होगे कि अगर कोई भी चीज़ है तो वो क्या होगी, ट्रांसपेरेंट दिखेगी। ट्रांसपेरेंट कैसे, अब मान लो आप कोई भी कोड कर रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसमें हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया ना ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट से क्या हो रहा है, उसका कोई कलर नहीं होगा। अच्छा मान लो मैं इस पूरे इतने लाइन ऑफ कोड को क्या करूं, कमेंट कर दूं, तो ट्रांसपेरेंट से क्या होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं एक तरीके से। मान लो अगर आप इसे रन कर रहे हो तो ये बताओ यहाँ पे क्या कोई कंटेंट आपको दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तभी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब वहीं पे है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। तो ट्रांसपेरेंट बेसिकली यही करता है कि किसी को भी अपारदर्शी कर देता है, ठीक है। मैं वापस जब अनकमेंट करूँगा तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट का यही काम होता है। आगे अगर आप बढ़ोगे तो मैं इसका जो एग्जांपल दे रहा था एमसर पोर्टफोलियो वाला, वो कुछ इस प्रकार से, देखो इसको मैंने पहले ओके किया। आगे बढ़ें, देखो अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, एक काम करता हूँ, हाँ हल्का सा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे है 125 से ज़्यादा, 150, 175 में भी अब दिखेगा। हाँ चलो इतना बहुत है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो ये आर्यन मौर्य लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर्स चल रहे हैं बाइनरी के, 01 01 01 करके ना। ये कैसे ऐड किया है मैंने, सोचो
सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, आपको इसी का क्लोन करके दिखाना है। एक HW रहेगा, नहीं कि होमवर्क कर सकते हो। देखो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे मैंने एक GIF इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो पीछे चल रहा है ये वीडियो क्लिप है छोटा सा नंबर्स का, ठीक है। तो बेसिकली उसके थ्रू ये हो रहा है। तो इसको कम करते हैं वापस से, 125, 110, 100, परफेक्ट है। चलो वापस काट दो इसे। चलो तो समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में। और आगे क्या हम लोग का ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, करेंट कलर। अब करेंट कलर क्या बताता है, जो भी आपका कलर एग्जिस्ट कर रहा होगा वही कलर ये अडॉप्ट कर लेगा। कैसे, देखो ऐसे उठाया, लाया, लगाया, चिपकाया, हटाया। देखो यहाँ पे क्या ब्लू कलर है, तो बॉर्डर का भी जो कलर होगा वो ब्लू आएगा। समझ में आ रहा है, देखो आया ना। तो बेसिकली ये चीज़ होता है। इसी प्रकार से यही नहीं, आप इसके अलावा कोई भी चीज़ को करेंट कलर बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट है, तो ये कैसे मानेगा कि भैया तुम मेरे करेंट कलर हो, वो ले लेगा, उससे नहीं मतलब रखेगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो इसमें P और डिव दोनों एक साथ है ना। तो यहाँ पे बॉडी का कलर पर्पल है और डिव का कलर नहीं दिया गया है। क्या किया, करेंट कलर। तो जो उसका कलर होगा वो भी यही मान लेगा कि भैया मेरा कलर भी यही है, ठीक है। तो बेसिकली करेंट कलर यही करता है कि जो उसके आसपास का कलर है वही कलर वो भी मान लेगा कि मेरा भी यही कलर है, ठीक है। आप एक के अंदर दो भी करेंट कलर डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना, डिव के अंदर आप क्या कर रहे हो, डबल करेंट कलर पास कर रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो है ना, बॉडी को गायब कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉडी में ग्रीन है और डिव के बॉक्स शर्ट और बॉर्डर दोनों में ग्रीन है, तो ये क्या करेगा, पूरे को ग्रीन ही मान लेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही काम है करेंट कलर का, कि जो कलर उसमें होगा वही कलर ये भी मान लेगा। इनहेरिट का काम क्या होता है, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करना है। जैसे कि मान लो अगर आपके पापा को कुछ प्रॉपर्टी मिली है, कुछ भी मान लो, सपोज दैट उनको डांसिंग आती है या फिर स्केचिंग आती है, तो हो सकता है आपने भी वही प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर ली, आपको भी आती है, हो सकता है आपके बच्चों को भी आए, मीन्स उन्होंने भी अडॉप्ट की। मतलब एक होता है ना जेनेटिक चलता रहता है, उसी प्रकार से मान लो अगर कोई CSS के अंदर कलर की प्रॉपर्टी है, आप चाहते हो दूसरे बॉक्स को भी वही प्रॉपर्टी देना, तो आप उसे इनहेरिट करा सकते हो, ठीक है। तो वो ऊपर वाले चाइल्ड से अपनी प्रॉपर्टी को मांग लेगा। ऊपर जाओ, हाँ देखो डिव है, बॉर्डर दिया इतने का, इतने बाय इतने कलर का। अब इस पेन में जो बॉर्डर है वो मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैंने क्या कह दिया, इनहेरिट कर लो। किससे इनहेरिट कर लो, अपने ऊपर वाले से। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेन वाला पार्ट है जो कि इनहेरिट होकर ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही कि भैया तुम्हारा कलर ये होगा। समझ में आ रहा है। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वो इनहेरिट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही चीज़ें हैं। और अगर अभी भी कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। बाय बाय।